नमस्कार। आज हम सीखेंगे एक शानदार एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है वॉरेन बुक से। उसमें सवाल दिया है द पीके वैल्यू ऑफ दीज टू एमिनो एसिड आर एज फॉलोज। पीके वैल्यू ऑफ दीज टू एमिनो एसिड आर एज फॉलोज। सिस्टीन के ये पीके वैल्यू है, ये हमारा सिस्टीन है। ये अर्जिनिन के ये पीके वैल्यू है, ये हमारा अर्जिनिन है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि असाइन दिस पीके वैल्यू टू द फंक्शनल ग्रुप्स इन ईच एमिनो एसिड। यानी पहले तो ये पीके इस किस फंक्शनल ग्रुप का है, 1.8 इसमें से किसका है ये बताना है आपको, यानी पीके वैल्यू को असाइन करना है। दूसरा फिर आपको बताना है एंड ड्रॉ द मोस्ट एबंडेंट स्ट्रक्चर दैट ईच मॉलिक्यूल विल हैव एट pH 1, 7, 10 एंड 14। यानी pH 1 पे ये कैसा स्ट्रक्चर होगा और दूसरा ये pH 7 पे कैसा होगा, 10 पे कैसा होगा, 14 पे कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करना है आप समझ गए। वीडियो पॉज करना है, पेन और कॉपी लेनी है और ट्राई करना है। पहले ये निकालो कि इसमें ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पी के वैल्यू किसका है। फिर दूसरा ये निकालो pH 1 पे ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, pH 7 पे कैसा होगा, pH 10 पे कैसा होगा। अच्छे से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे। बिना ट्राई किए अगर आपने ये वीडियो आगे देखा तो इसका बेनिफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तो इन तीनों में सबसे एसिडिक कौन है, ये सिस्टीन में सबसे एसिडिक हमारा एसिटिक एसिड है, तो उसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, यानी उसका पीके वैल्यू क्या होगा 1.8। तो सिस्टीन में एसिड का जो पीके वैल्यू होगा वो होगा 1.8। दूसरा है, अच्छा इनमें से SH और NH2 में मोर एसिडिक कौन है, SH। हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो SH मोर एसिडिक है, तो इसका पीके वैल्यू हुआ 8.3। और फिर इसका एमीन का कितना हुआ, बच गया उसका एमीन का 10.8, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं अर्जिनाइन में। अर्जिनाइन में भी सबसे ज़्यादा तो एसिड होगा ना, नाम ही एसिड है इसका, तो इसका मतलब पीके वैल्यू इसका हो गया 2.2। और इनमें ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो गोनाडाइन टाइप बेस है ना, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, गोनाडाइन टाइप बेस। तो अगर ये गोनाडाइन टाइप बेस है तो इसका पीके कितना हो गया, इसका पीके हो गया 13.2। और ये एमीन जो है रफली 10 के आसपास होता है, तो इसका पीके वैल्यू हो गया 9, ठीक है। तो ये हमको डिफरेंट पीके वैल्यू हमको गिवन है। अब हमको बताना है कि अगर हम पीके 1 करेंगे, pH 1 करेंगे, तो pH 1 पे ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप ये समझो कि जब हम लिखते हैं ना pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो अगर pH कभी भी pK से ज्यादा हो तो वो कौन सी फॉर्म में डोमिनेटिंग रहेगा। pH अगर ज्यादा हो, pH ज्यादा हो तो कौन सी फॉर्म में डोमिनेटिंग रहेगा, वो डोमिनेटिंग रहेगा अपने बेसिक फॉर्म में रहेगा। और अगर pH लेस देन pK हो तो वो अपनी कौन सी फॉर्म में डोमिनेटिंग रहेगा, एसिडिक में रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन फिनॉल का। ये फिनॉल है और इसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन है। इसमें एसिड कौन है, फिनॉल, ये एसिड है, और फिनॉक्साइड आयन कैसा है हमारा, बेस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें सॉल्व होगी इससे। फिनॉल का पीके जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 है। आपको पीके याद करने हो तो पीके वाला जो अपना रैप सॉन्ग है आप वो भी सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। पीके 10 है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि एट pH 11 क्या होगा, pH 11 पे क्या होगा, तो pH 11 मतलब pH इज ग्रेटर देन pK, pH pK से ज्यादा है तो वो कौन सी फॉर्म डोमिनेटिंग रहेगा, बेसिक। तो pH 11 पे ये फॉर्म डोमिनेटिंग रहेगी, ठीक है ना। ऐसे में पूछूं pH 9 पे क्या होगा, तो pH 9 मतलब pH इज लेस देन pK, तो कौन सी फॉर्म रहेगी, एसिडिक, यानी किस फॉर्म में रहेगा, वो फिनॉल में रहेगा। ऐसे में बोलूं pH 12 पे क्या होगा, तो pH 12 यानी इसका pK तो 10 है ना, तो pH 12
12 ग्रेटर देन 10 यानी वो बेसिक फॉर्म में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रहेगा। ऐसे में बोलूं pH 8 तो pH इज लेस देन pK, कौन सी फॉर्म में रहेगा? एसिडिक, यानी ये रहेगा बैकवर्ड। ये समझ में आया? तो हम किसी भी इक्विलिब्रियम के बारे में बता सकते हैं अगर हमको उसका pK वैल्यू पता है। अब ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा सिस्टीन है, pH 14। pH 14 मतलब pH इज ग्रेटर देन pK, तो pH ग्रेटर देन pK मतलब सब के सब अपनी कौन सी फॉर्म में रहेंगे? बेसिक फॉर्म में। तो CO2H तो एसिडिक फॉर्म में, बेसिक फॉर्म कौन सी? CO2 माइनस। ऐसी SH एसिडिक फॉर्म में, बेसिक फॉर्म कौन सी है? S माइनस। ऐसी NH2 बेसिक फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म कौन सी है? NH3 प्लस। तो pH 14 में तीनों के तीनों बेसिक फॉर्म में रहेंगे। और वो भी आपको ये भी पूछ सकता है कि नेट चार्ज कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे नेट चार्ज -2 रहेगा pH 14 के ऊपर, ठीक है ना। अब आते हैं pH 10 पे। तो pH 10 पे इसका pK वैल्यू कितना था? इसका रफली pK वैल्यू जो था अभी हमने निकाला था ना इसका NH2 वाला, तो pH 10 में ये जो अपना जो बेस है इसका pH pK से कंपेयर करेंगे ना, तो pH इज लेस देन pK यानी ये एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे आओ SH पे, इसका कुछ 8 के आसपास था, तो 8 के आसपास मतलब pH 7 पे बताना है आपने को। तो pH 7 मतलब pH इज लेस देन pK, pH लेस देन pK मतलब कौन सी फॉर्म रहेगा? अगर pH pK से कम है तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? एसिडिक। तो ये SH की कौन सी एसिडिक फॉर्म में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, pH 1 पे क्या होगा? pH 1 में इनके pK वैल्यू देखे ना, 2 थे, 8 थे, 10 थे, ये था ना इक्वल वैल्यू, इसका रफली 2, इसका 8, रफली 10। तो अगर इन सब के pH ये है तो इसका मतलब हो गया सबके सब एसिडिक फॉर्म में आएंगे। तो इसका भी एसिडिक फॉर्म SH, एसिडिक फॉर्म NH2, एसिडिक फॉर्म CO2H, यानी सब अपने एसिडिक फॉर्म में आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। चलो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट, अब आप ये बताओ कि pH 14 पे क्या होगा? सब अपनी बेसिक फॉर्म में रहेंगे। pH इज ग्रेटर देन pK, सब बेसिक। तो ये इसकी बेसिक फॉर्म है, CO2 माइनस बेसिक फॉर्म है, NH2 बेसिक फॉर्म है, सब बेसिक में रहेंगे। pH 10 पे क्या होगा कि जिसका pH 10 मतलब ये जो है, ये मतलब बेसिकली अगर pH pK इक्वल हो जाते हैं ना, दोनों हाफ हाफ रहते हैं, हाफ एसिडिक हाफ बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे pH 10 है, लेकिन इसको अगर हम 13 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इसका pK वैल्यू 13 है, pH 10 है, यानी pH इज लेस देन pK यानी एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी एसिडिक फॉर्म कौन सी है? NH2 प्लस। सिमिलरली pH 7 पे क्या होगा? ये अपनी एसिडिक फॉर्म में आ गया और ये वाला भी हमारा एसिडिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है pH 1। pH 1 मतलब ऑल एसिडिक फॉर्म, यानी ये इसकी एसिडिक फॉर्म है, NH3 भी इसकी एसिडिक फॉर्म है, CO2H क्या है? उसकी एसिडिक फॉर्म है। तो कॉन्सेप्ट समझे आप? कॉन्सेप्ट क्या है कि pH pK से ज्यादा हुआ तो वो अपनी बेसिक फॉर्म में, और pH pK से कम हुआ तो वो अपनी एसिडिक फॉर्म में। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस pH पे वो पर्टिकुलर pK वाला जो एसिड है या पर्टिकुलर pK वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो आपको डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है वो ऐसे पूछे कि pH 5 के ऊपर उस पर नेट चार्ज कितना होगा, pH 14 पे नेट चार्ज कितना होगा। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कर सकता है आपको। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एमिनो एसिड में बहुत अच्छे से और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।